अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर जोया काजी और आप देख रहे हैं अलसौदिया हर्बल टिप्स। अलसौदिया हर्बल टिप्स में मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और अगर पता भी है तो वो इतना अच्छा नहीं पता कि उनको प्रॉपर पता चल सके कि उन्हें दिल की बीमारी क्यों होती है। तो दिल के दौरे के जो बाइस होते हैं, दिल के दौरे की जो वजूहात होती हैं वो ये हैं, मैं आपको बताती चलूँ। खून में इंसुलिन की ज़्यादती, सोते वक्त दिल की रफ्तार, तीसरा है होमोसिस्टिन की ज़्यादती, यूरिक एसिड का ज़्यादा होना, नींद में खराटे लेना और हार्ट सर्जरी। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। दिल की शरियानों का मर्ज, दिल के वॉल का बंद हो जाना, दिल के वॉल्स का तंग हो जाना, ये सब दिल के दौरे का सबब बनते हैं। अंजाइना और हार्ट अटैक, ये सब मतलब मैं आपको बता दूं कि आज इसको हम इस वजह से डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उसको उनकी वजूहात का नहीं पता होता। इनकी सबसे बड़ी मेन वजह जो होती है वो यूरिक एसिड होता है, मेन वजह इसके ब्लड प्रेशर होता है, मेन वजह टेंशन होती है। अच्छा, हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती वो टेंशन की वजह से नहीं कर रही होती, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो एक्चुअल इंडिकेशन नहीं दे रहा होता पूरी बॉडी को, क्योंकि हमारा माइंड होता है टेंशन में। टेंशन की वजह से हमारे जहन में जो खलल होते हैं, जो हमारे जहन में ख्यालात उठ रहे होते हैं, उसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी इफ़ेक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है ना प्रॉपर वर्क नहीं करती जो उसका काम होता है। अच्छा, फिर जब अगर हमारी बॉडी में मतलब यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ने की क्या वजह होती है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हमारे यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ता है उसके साथ साथ हमें दिल का मर्ज लाहक हो जाता है, फालिज का मर्ज लाहक हो जाता है, ब्लड प्रेशर का मर्ज लाहक हो जाता है। जब ये सारी बीमारियां इकट्ठी होती हैं तो ज़्यादातर हार्ट पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो हार्ट का जो प्रॉब्लम हमारे साथ चल रहा होता है वो समटाइम हमें इन बीमारियों की सूरत में नहीं पता चलता, वो खून की जो खून में जो इंसुलिन की ज़्यादती होती है उससे पता चलता है कि हमारा जो मुस्तकबिल में जो फ्यूचर में दिल का दौरा किस वजह से पड़ गया जी पता नहीं चला। बज़ाहिर तो ठीक था, पता ही नहीं चला कि क्या हो गया इसको, लेकिन उसकी असल वजूहात ये लेकिन बहुत कम लोगों में पाई जाती है कि खून में जब इंसुलिन की ज़्यादती हो जाती है तो अचानक से हार्ट अटैक हो जाता है। उसके अलावा सोते में जब हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमें पता नहीं होता क्योंकि हम तो सो रहे होते हैं, हमें क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन सोते में जब आपके हार्ट पर दबाव पड़ता है, आपको लगता है कि जो 80 जो फी मिनट या उससे कह लें कि एक हमारा जो हार्ट जो है 1 मिनट में 72 टाइम्स जो है ना वो पंप करना चाहिए, लेकिन समटाइम 80 में कर रहा होता है, और 80 टाइम समटाइम 90 पे चला जाता है, समटाइम उससे भी ज़्यादा 100 क्रॉस कर जाता है। तो ये जो जितनी भी आपकी हार्ट की स्पीड होगी, जितना हमारा ये होगा सांस लेने का दौरानिया होगा, ये हमारे हार्ट काउंट करता है, ये हमारी एज को, हमारे हार्ट को डिफाइन करता है कि हमारा दिल कितना ठीक है कितना नहीं ठीक। अगर ये 72 टाइम से ज़्यादा पंप करता है, या हमारा सांस ज़्यादा फूलता है, या हमें सांस ज़्यादा चढ़ता है, तो इट्स मीन हमारा हार्ट जो है वो इफ़ेक्टेड है। इसमें दिल के दौरे के अमकानात ज़्यादा होते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दूसरा ये है कि होमोसिस्टिन की ज़्यादती, बहुत दफ़ा देखा गया कि 40 साल से कम उम्र के लोगों में जो दिल के दौरे की वजह पाई जाती है वो होमोसिस्टिन होते हैं। होमोसिस्टिन ये कोई रिस्क फैक्टर नहीं मिल सकता लोगों को इसकी वजह से, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है होमोसिस्टिन भी जो की ज़्यादती है वो भी हार्ट अटैक का बायस बनती है, और इसका ये अहम किरदार है। जब होमोसिस्टिन की ज़्यादती खून में बढ़ जाती है तो ये दिल के दौरे का सबब बनती है। दूसरा, यूरिक एसिड का ज़्यादा होना, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यूरिक एसिड जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे आपकी किडनीज़ भी इफ़ेक्ट होती हैं, आपका हार्ट इफ़ेक्ट होता है, आपको डायलिसिस हो जाते हैं। तो हार्ट का तो मोस्टली इतना ज़िक्र नहीं किया गया, लेकिन बाकी जो निज़ामी निज़ाम है वो भी आपका मुतासिर होता है। अच्छा, सोते में खराटे लेना, जब आप सोते में खराटे लेते हैं इसमें दिल के दौरे की जो तकलीफ़ है वो आम तो लोगों की निस्बत ज़्यादा पाई जाती है। होता क्या है कि जब हम सोते में खराटे लेते हैं या वैसे भी मतलब लेट जाते हैं, हमें नहीं पता होता,
तो उस वक्त हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, सांस लेने में हमें परेशानी हो रही होती है। इस वजह से बजाय हम नाक के सांस लेने के हम ज़ोर ज़ोर से मुंह खोल के भी खराटे लेते हैं। समटाइम नाक के ज़रिए ही हम बहुत ज़्यादा खराटे ले रहे होते हैं, जिसका हमें नहीं पता होता, दूसरे लोग सुनते हैं और वो उसको महसूस करते हैं, जो कि इसमें हार्ट काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़ोर लगा के काम कर रहा होता है ऑक्सीजन जनरेट करने में, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है। ये हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। अच्छा, हार्ट सर्जरी जब हमारे पास आती है तो ये लफ्ज़ सुनते ही पेशेंट की दिल की धड़कनें पहले ही रुकना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब हार्ट सर्जरी होगी, हमारे साथ क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, पता नहीं हम बचेंगे भी या नहीं बचेंगे। लेकिन हार्ट सर्जरी में हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है दिल को देखने के लिए कि मतलब सॉरी टू से मैं कहना ये चाह रही हूँ कि हमारे जो दिल का जो एक्चुअल पोजीशन है, जब हम हार्ट सर्जरी करवाते हैं तो हमारे दिल में एक डर बैठा होता है कि पता नहीं बहुत बड़ी बीमारी है या बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से हमारी हार्ट सर्जरी की जा रही है। लेकिन डॉक्टर साहब दवाइयों से गुजारा नहीं करवाते। हार्ट सर्जरी इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, हमें दिल में तकलीफ़ हो रही होती है, हमारी जो दिल का जो वॉल है वो तंग हो रहे होते हैं। वॉल तंग होने की वजह से हमारे दिल के जो 4 वॉल होते हैं उनमें से अगर कोई एक भी बंद हो जाए तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से हमें बड़ा सांस लेने में मुसीबत फील हो रही होती है और उसके साथ हल्का हल्का पेन रहता है, जिसे हम अंजाइना पेन कह सकते हैं। अगर हम इसे फ़ौरन कंट्रोल नहीं करते अंजाइना पेन को, तो ये हार्ट अटैक की सूरत भी इख्तियार कर लेती है। अंजाइना पेन छाती का दर्द, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल जिसमें जमा होता रहता है हमारे हार्ट के गिर्द, जो चर्बी कलेक्ट होती है, जो फैट उसको कह ले कि जमा होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से अंजाइना पेन स्टार्ट हो जाता है। अंजाइना पेन को जब हम इग्नोर करते हैं तो वो दिल के वॉल को बंद करना शुरू कर देता है, जो कि हार्ट अटैक का सबब बनता है। जब दिल के वॉल तंग होंगे, उनमें कोलेस्ट्रॉल मतलब बढ़ना शुरू, फैट जमा होना शुरू हो जाएगी, तो ब्लड की सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगा, तो डेफिनेटली दिल के वॉल या तो बंद हो जाएंगे या तंग हो जाएंगे, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक ज़रूर होगा। तो इस सूरत में आप अपने आप को विनेगर, जो एप्पल विनेगर होता है वो ज़रूर यूज़ करें। आप अपनी खुराक में चिकनाई को बिल्कुल माइनस कर दें। आप उबली सब्जियां लें, आप हेल्दी डाइट लें, कच्ची सब्जियां खाएं और ऐसी डाइट लें जिसकी वजह से आपके जो ब्लड की सर्कुलेशन है ना वो रूटीन में रहे, जिससे फैट कट हो जाए। फैट कटर यूज़ करें आप, मतलब फैट कटर यूज़ करने का मतलब यही है कि आप फैट कटर डाइट लें, जिससे आपकी ब्लड की सर्कुलेशन भी ठीक रहे, आपकी जो फैट है वो फ़ौरन ख़त्म होती जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का इम्कान ही पैदा ना हो और ना ही आपके हार्ट को कोई प्रॉब्लम हो। लाजमी सी बात है, अगर आप में ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपका हार्ट काम करना छोड़ देगा। हमारी जो पूरी बॉडी का दारोमदार है वो दिल पर है। अगर दिल नहीं है, पंप करना छोड़ दिया, तो इंसान की सांसें थम जाती हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम अपने दिल की हिफाजत ख़ुद से करें, और वो कैसे कर सकते हैं? हेल्दी डाइट के साथ, एक्सरसाइज के साथ, और ऐसी मतलब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ के। ये भी हमारे दिल तक खून पहुंचाने का एक ज़रिया है, हमारे दिमाग तक खून पहुंचाने का ज़रिया है। जब हम लंबा सजदा करते हैं तो दिमाग तक खून पहुंचता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी मेंटेन हो जाती है। हमारी बातों को ज़रूर याद रखें, इग्नोर मत करें। आखिर आपके दिल का मामला है, और लाजमी सी बात है कि दिल ठीक रहेगा तो आपकी बॉडी ठीक रहेगी। तो बॉडी को ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारी नसीहतों पर अमल करते रहें। और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।